अभी मार्केटिंग प्लान के इस मॉड्यूल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा कि हम सभी कहीं ना कहीं कस्टमर होते हैं। सभी लोग जितने इस दुनिया में हैं वो कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, है ना। एक होते हैं आपका नॉर्मल कंज्यूमर और एक होते हैं स्मार्ट कंज्यूमर, है ना। तो जो नॉर्मल कंज्यूमर है ये क्या करते हैं, ये सुपरमार्केट से जो है खरीदारी करते हैं, किसी ग्रोसरी स्टोर से खरीदारी करते हैं, या कहीं पर भी जो खरीदारी करते हैं उससे वो लोग सिर्फ और सिर्फ खरीदार बनते हैं, है ना। उनको हमेशा जिंदगी भर उनको पैसे की हानि होती रहती है, पैसे का नुकसान होते रहता है जिंदगी भर। वो खरीदारी जो है जो करते हैं वो खर्चे की श्रेणी में आता है। वो किस में आता है? खर्चे की श्रेणी में आता है। तो जिंदगी भर हमारी खरीदारी खर्चे की श्रेणी में आएगी, ये कभी इनकम नहीं बन सकेगा। और स्मार्ट कंज्यूमर क्या करते हैं, अपने जरूरत के प्रोडक्ट जो है वो ना वो डीएक्सन से खरीदते हैं। अपना जो मंथली जो खर्चा होता है उसको इनकम में बदल देते हैं, है ना। तो यही दो तरीके के कंज्यूमर होते हैं। जो स्मार्ट कंज्यूमर होते हैं वो डीएक्सन से खरीदारी करते हैं, और जो उनका खर्चा होता है वो किस में बदल जाता है, उनका खर्चा इनकम में बदल जाता है। डीएक्सन आपको बदलाव का एक रास्ता दे रहा है, नॉर्मल कंज्यूमर से स्मार्ट कंज्यूमर बनने का, है ना। नॉर्मल कंज्यूमर यहाँ पर स्मार्ट कंज्यूमर बन सकते हैं, यानी कि खर्चे को इनकम में बदल सकते हैं। यहाँ पर आकर के डीएक्सन में आप जो है काम करके खर्चे को इनकम में बदल सकते हैं। स्मार्ट कंज्यूमर करते क्या है, अपने जरूरत के प्रोडक्ट डीएक्सन से खरीदते हैं। क्या क्या खरीदते हैं? डेली बेसिस पे यूज होने वाला चीज खरीद सकते हैं, ठीक है। टूथब्रश, पेस्ट, साबुन। आप सुबह उठते हैं, आप क्या क्या करते हैं, वहीं से आपका आप देख सकते हैं कि जितने भी ब्रांड हैं, ठीक है, उसको आप बदल सकते हैं। टूथब्रश आप डीएक्सन का यूज कर सकते हैं, पेस्ट, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, कॉफी, चाय, बिस्किट, पाउडर, बर्तन धोने वाला डिटर्जेंट हो गया आपका, लिक्विड जो डिश वॉश है हमारा, और लिक्विड डिटर्जेंट है वो, एनर्जी ड्रिंक, हेल्थ सप्लीमेंट, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत सारे लिस्ट है। तो ये सभी जो खर्चे आप बाहर करते हैं, अगर आप डीएक्सन में करते हैं, खरीदने की अपनी आदत को बदल देते हैं, और जो साधारण स्टोर जो है वहां से खरीदने के बजाय अगर आप डीएक्सन के माध्यम से खरीदते हैं, तो फिर जा करके आप अपने खर्चे को क्या करते हैं, इनकम में बदल देते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो खुद की खरीदारी पर क्या पाते हैं, 25% तक का डिस्काउंट पाते हैं। जो 25% तक का उसमें डीपी प्राइस पे मिलता है, तो 25% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है खुद की खरीदारी पर। उसके बाद से अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब कि कम से कम आपके पास 20, 30, 40 इतना कंज्यूमर आपके पास रहते हैं, कस्टमर आपके पास रहते हैं। और उनको जब आप प्रोडक्ट बांटते हैं, वितरण करते हैं प्रोडक्ट का, तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। तो उस तरह से जब आप 20 कंज्यूमर का निर्माण करके और डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, यानी कि आप जो है यूज करने के साथ साथ आप जो है शेयर भी कर रहे हैं, है ना। इसके जो बेनिफिट्स हैं और प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग कर रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर का यही काम है। तो जब ये करते हैं तो आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं फ्री भी होने लगता है। जो आपका खर्चा है, अब वो खर्चा करने की जरूरत नहीं है, अब वो फ्री में होने लगा, है ना। और वो इनकम कब बनेगा? इनकम बनेगा जब अपने जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि 20-20 कंज्यूमर कम से कम अपने साथ रखें, वैसे डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का एक नेटवर्क जब आप तैयार करने लगते हैं, तो एक नेटवर्क बिल्ड होता है। ठीक है, यही होता है यूज शेयर बिल्ड। हमेशा हम यही बोलते हैं, यूज शेयर बिल्ड। यही तो है डीएक्शन, है ना। यहां पर क्या हो जाता है, जो आपका खर्चा है अब वो आपका इनकम में बदल जाता है। अब यहाँ पर आप देखना है मार्केटिंग प्लान जो हम लोग आज बात करने वाले हैं उसकी क्या क्या खास बातें हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो पारदर्शी है, सिंपल और इजी प्लान है ना। दूसरा नंबर, ज्यादा इनकम बनाने वाला प्लान है। इससे बढ़िया जो है प्लान, इससे बढ़िया बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, लेकिन जो जेनरस मार्केटिंग प्लान जो बोला जाता है ना, वो डीएक्सएन का मार्केटिंग प्लान है। जो जो सेल्स वैल्यू होता है उसका 71% तक वो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। पारदर्शी कैसे है? पारदर्शी है कि आप जो है अपने पीवी रिपोर्ट को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कितना बोनस आ सकता है।
है ना। एक एक चीज मार्केटिंग प्लान में क्लियर है, और आपका पीवी रिपोर्ट जो है ना आपके बोनस को बता सकता है कि आपका बोनस कितना आने वाला है। तो इतना पारदर्शी है और बहुत ही सिंपल है। कोई भी, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी वो आसानी से जो मार्केटिंग प्लान में जो परसेंटेज है उसको समझ जाते हैं। और बहुत सारे लोग समझते भी हैं, बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो कि मार्केटिंग प्लान को बहुत अच्छे से जानते हैं। पीजीपीवी क्या है, डीजीपीवी क्या है, कैसे क्वालिफाई किया जाता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप बोनस मिलता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट बोनस मिलता है, ये सभी चीजें जो है ना वो लोग जानते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी। इसका मतलब क्या है कि बहुत इजी है मार्केटिंग प्लान, है ना। एक मेंबरशिप कोड से पूरे विश्व में हर एक जगह आप व्यापार कर सकते हैं, यानी कि वन वर्ल्ड वन मार्केट, है ना। लाइफ टाइम के लिए ये मेंबरशिप है। जो आप मेंबरशिप लेते हैं वो मेंबरशिप पे जो भी आपने सिस्टम तैयार किया हुआ रहता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है, और आपके चले जाने के बाद वो आपकी पीढ़ी को भी ट्रांसफर हो जाता है। स्टेटस में कोई भी हानि नहीं होती है। अगर आप एक डायमंड बन गए हैं, अगर आप जो है डायमंड से ऊपर कोई भी स्टेटस हासिल करते हैं तो वो स्टेटस का कभी भी डिमोशन नहीं होता है, वो नीचे की तरफ स्टेटस नहीं आता है। अगर आप क्राउन एम्बेसडर हैं तो हमेशा आप क्राउन एम्बेसडर ही रहेंगे। आप जब क्राउन एम्बेसडर हैं तो आपको वही प्रोटोकॉल के हिसाब से वही सम्मान मिलेगा जो किसी भी कंट्री का कोई भी क्राउन एम्बेसडर है उसको जो मिलता है। 60,000 पीवी तक एकुमुलेशन प्लान है, ठीक है। यानी कि आप जो पिछला महीना जितना पीवी आप किए हैं, आपके ग्रुप का किया है, वो आगे वाले महीने में भी वो ऐड हो जाता है, ठीक है। उसको एकुमुलेशन बोलते हैं, और ये 60,000 पीवी तक एकुमुलेशन चलता है। और उसका कुछ कुछ फायदा भी मिलता है जो कि हम आगे आपको बताएंगे। सातवां चीज है कंप्रेशन प्लान है ये, है ना। अगर आपके नीचे कोई भी ऐसा मेंबर है जो कि इनएक्टिव हो गया, काम नहीं कर रहा है, और वो पहले जनरेशन में है, तो पहले जनरेशन को साइड करके और जो दूसरा जनरेशन है उसको वो पहला लेवल बना देता है, यानी कि कंप्रेस कर देता है। जो एक्टिव लोग होते हैं आपके डाउनलाइन में उनको कंप्रेस करके और उनको ऊपर लेके चला आता है, उसको कंप्रेशन प्लान बोलते हैं। वो कंप्रेशन सिस्टम है हमारे मार्केटिंग प्लान में। हम लोग देखेंगे ये सभी चीजें आगे। डायमंड क्वालिफिकेशन में बोरो प्लान भी होता है, बोरो करने का सिस्टम। अगर क्वालिफिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो सीनियर स्टार डायमंड के बाद से जब 2 डायमंड हमारे नीचे क्वालिफाई होने लगते हैं तो उसके बाद से क्या होता है कि एक बोरोइंग सिस्टम भी आता है, कि अगर क्वालिफिकेशन में कोई दिक्कत आती है तो बोरोइंग सिस्टम भी है मार्केटिंग प्लान में। तो ये सभी चीजें हम लोग आगे भी देखेंगे। अगर हम बात करें इसमें इनकम की तो डीएक्सएन में 9 तरीके का इनकम है। पहला क्या है, रिटेल प्रॉफिट। दूसरा, ग्रुप बोनस। तीसरा, स्टार ग्रुप बोनस। चौथा, डेवलपमेंट बोनस। पांचवा, हैंडफोन कैश इंसेंटिव। छठा, ओवरसीज ट्रिप कैश इंसेंटिव। सातवां, लीडरशिप बोनस। आठवां, आठवां आपका है इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। एंड नाइन्थ नंबर है आपका ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव, जिससे कि देश विदेश में घूमा जाता है, वो ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव। तो ये 9 तरीके का जो है इनकम यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएक्सएन में। और इस पे हम बारी बारी से करके आगे हम लोग बात करेंगे। अब हम आपको एक चीज दिखाना चाह रहे हैं। ये बोनस स्टेटमेंट हम दिखाना चाहते हैं। क्यों दिखाना चाहते हैं? क्योंकि हो सकता है कि आप एक स्टार एजेंट होंगे, हो सकता है आप स्टार रूबी होंगे, है ना। क्राउन एम्बेसडर तक आपको जाना है ना। और ये जो बोनस स्टेटमेंट है ये हमारे एक रेस्पेक्टेड लीडर का एक बोनस स्टेटमेंट है, और उनके परमिशन से हम दिखा रहे हैं। इनका स्टेटस जो है ईएसएसडी है, लेकिन इनका जो बोनस है ये एसएसडी लाइन से बोनस आया हुआ है, यानी कि 2 स्टार डायमंड के लाइन से सिर्फ 2। ठीक है, अगर 20 स्टार डायमंड हो तो कितना आ सकता है, वो हम एक झलक हम आपको दिखाने के लिए ये बोनस स्टेटमेंट दिखा रहे हैं कि एक एसएसडी लेवल पे कितना बोनस आया हुआ है। तो इसको ध्यान से देखिए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं यहां पर कि टोटल बोनस जो बन रहा है वो 87,315 रुपया का बोनस बना हुआ है। ये जो 87,315 रुपया का बोनस है इसमें ध्यान से देखिए सब। स्टार ग्रुप बोनस 5,653 रुपया। डेवलपमेंट बोनस कितना है?
31,065 रुपया। लीडरशिप बोनस कितना है? 45,804 रुपया। ग्रुप इंसेंटिव कितना है? 4,791 रुपया। इसमें कौन सा बोनस सबसे बड़ा है, आप खुद बताइए। लीडरशिप बोनस 45,000 है ना। यानी कि टोटल बोनस का अगर देखा जाए तो आधा आपका लीडरशिप बोनस हो जाता है, और लगभग लगभग उतना ही डेवलपमेंट बोनस है। यानी कि आप ये दो चीज को पकड़ना आपको बेहद बेहद जरूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। डेवलपमेंट बोनस, लीडरशिप बोनस। डेवलपमेंट बोनस जब आप एक स्टार बनते हैं, और आपके स्टार बनने के बाद से जब आपके नीचे स्टार एजेंट की लाइन लगती है, स्टार एजेंट और भी ज्यादा कन्वर्ट होने लगते हैं, आपके नीचे जब स्टार एजेंट का कन्वर्सन स्टार्ट हो जाता है तो डेवलपमेंट बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है ना। और जब लीडरशिप बोनस कब मिलता है? जब आप एक डायमंड बनते हैं और आपके नीचे बहुत सारे डायमंड जब बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो लीडरशिप बोनस स्टार्ट होता है ना। तो इस चीज को याद रखना है आपको, इसीलिए मैंने ये दिखाया कि ये चीज आप भी पा सकते हैं। ठीक है, और इससे भी बड़े बड़े बोनस आप पा सकते हैं। बस आप पेशेंस के साथ पूरे मार्केटिंग प्लान के परसेंटेज को समझिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं टर्मिनोलॉजी से। टर्म जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट का एक होता है डीपी प्राइस, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बोलते हैं उसको, डीपी है ना, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस उसको बोलते हैं जिसको एक मेंबर अपने मेंबरशिप कोड पे जा करके और परचेज करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में वो परचेज करता है ना। मान लेते हैं वो डीपी जो है किसी प्रोडक्ट का 700 रुपया है ना, यानी कि एक मेंबर 700 रुपया में एक प्रोडक्ट को खरीदता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। वो जो प्रोडक्ट खरीदता है उस पे कुछ पॉइंट होता है, उसको पॉइंट वैल्यू बोलते हैं, है ना। तो वो जो पॉइंट होता है उसी पॉइंट के हिसाब से जो है ना एक स्टेटस को तय किया जाता है कि वो पूरे महीने में कितना पॉइंट किया, और उसके हिसाब से उसका क्या स्टेटस है। स्टेटस इसलिए देखा जाता है कि स्टेटस के हिसाब से ही मार्केटिंग प्लान में परसेंटेज डिसाइड किया जाता है। परसेंटेज कितना परसेंट वो पाने का हकदार है बोनस, वो कौन तय करता है? स्टेटस। और स्टेटस कहाँ से मिलता है? पॉइंट वैल्यू से वो स्टेटस मिलता है ना। इसीलिए पीवी बहुत जरूरी होता है, और वो पीवी हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ पीवी होता है ना। तो एक मान लेते हैं कि एक जो प्रोडक्ट था जिसका कि डीपी प्राइस जो है 700 रुपया था, लेकिन पीवी उस पे 200 रुपया। और तीसरा टर्म है हमारा एसवी, सेल्स वैल्यू, है ना। तो सेल्स वैल्यू उसको बोलते हैं जिसके ऊपर आपको बोनस मिलता है। यानी कि सेल्स वैल्यू का मतलब रुपया हो गया, आप ऐसे समझिए। सेल्स वैल्यू अगर आप इंडिया में हैं और इंडियन सेल्स वैल्यू को देखें तो रुपया होता है। जितना आपका सेल्स वैल्यू दिखाई देता है इसका मतलब वो रुपया है, और उसी में से आपका परसेंटेज जो है वो डिसाइड होता है कि आप कितना परसेंट जो है पीवी के हिसाब से बनाए हैं, और उतना मिलता है। और हमेशा जो सेल्स वैल्यू होता है वो पॉइंट वैल्यू से ज्यादा होता है, इस बात का ख्याल रखना है। सेल्स वैल्यू हमेशा, यानी कि ये तो पैसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जो पीवी है वो तो परसेंटेज कर रहा है, लेकिन सेल्स वैल्यू चूंकि पैसा है तो वो पैसा ज्यादा है पॉइंट वैल्यू से, तो उस पे ज्यादा आपको बोनस मिलता है ना। अब एक होता है हमारा पर्सनल पीवी और एक होता है पर्सनल एसवी। जो खरीदारी हम अपने मेंबरशिप कोड पे करते हैं, पर्सनल लेवल पे करते हैं, और उससे जो पीवी प्राप्त होता है उसको बोला जाता है पर्सनल पीवी। और जितना प्रोडक्ट हमने खरीदा अपने पर्सनल आईडी पे, और वो सभी प्रोडक्ट का जो एसवी हमें मिला, पर्सनल लेवल पे जो हमें एसवी मिला, उसको बोलते हैं पीएसवी, है ना। तो इस तरह से ये सभी टर्म्स हैं, बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको कि आप बहुत आसानी से आप भी जानते होंगे या फिर आप याद कर लेंगे। और एक होता है टोटल ग्रुप पीवी। टोटल ग्रुप पीवी का मतलब होता है कि आप और आपके टीम में जितने सभी लोग पॉइंट करते हैं, खरीदारी पर जो पॉइंट मिलता है, जितने सभी लोग पॉइंट करते हैं एक महीने के अंदर, वो सभी को मिला करके जो पॉइंट वैल्यू बनता है उसको टोटल ग्रुप पीवी कहते हैं। यानी कि आपके टोटल ग्रुप का पीवी। अगर देखें, अगर इस इलस्ट्रेशन में, तो जो आप हैं वो अगर 1,000 पीवी आप कर रहे हैं, और नीचे आपके 3 लोग 1,000 पीवी कर रहे हैं, तो टोटल ग्रुप पीवी कितना हो गया? नीचे से 3,000 और आपका 1,000, टोटल मिला करके 4,000 टीजी पीवी हो गया। और एकुमुलेटेड ग्रुप पीवी कितना हो गया? वो भी 4,000 हो गया। एकुमुलेशन मतलब जोड़ करके, है ना।
उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड पीवी। अब एक्यूमुलेटेड पॉइंट वैल्यू क्या होता है? एक्यूमुलेशन का मतलब कि जो आप प्रीवियस मंथ में, पहले के मंथ में, यानी कि अभी आपका जनवरी चल रहा है, दिसंबर महीने में भी कुछ अगर आपने पॉइंट किया होगा और आपके पूरे ग्रुप का कुछ पॉइंट हुआ होगा, तो वो भी एक्युमुलेट होकर के आपके जनवरी में, जनवरी वाले माह के पॉइंट से साथ जब मिल जाता है, तो उसको एक्युमुलेटेड पीवी उसी को बोलते हैं। और ये कहाँ तक चलता है? 60,000 पीवी तक जो है एक्युमुलेशन चलता है ना। तो इसमें अगर आप देखें कि प्रीवियस महीने में टोटल ग्रुप पीवी आपका कितना था, दिसंबर में 4,000 था टोटल ग्रुप पीवी, और अभी जनवरी में भी आपने 4,000 कर लिया टोटल अपने ग्रुप का मिला करके, तो दोनों मिला करके एक्युमुलेशन में कितना बन जाता है? 8,000 बन जाता है। और इसी तरह से ये एक्युमुलेशन होते होते जब ये 45,000 पे पहुंचता है, तो फिर जाकर के आप स्टार एजेंट बनते हैं, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं, टर्मिनोलॉजी हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं 9 तरीके का जो इनकम है उस पर हम लोग बात करते हैं। पहला जो इनकम हमने बताया था, रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट जो है, एक प्रोडक्ट पे एमआरपी और डीपी का जो डिफरेंस होता है वही रिटेल प्रॉफिट कहलाता है, जो कि लगभग लगभग 25% तक आपको रिटेल प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, है ना। यानी कि जो डीपी प्राइस पे आपने प्रोडक्ट उठाया था, मान लेते हैं कि उस डीपी प्राइस, डीपी का जो था वो मेंबर जो अपने कोड पे खरीदा 700 रुपया में खरीदा, लेकिन उसका एमआरपी है 875 रुपया। तो रिटेल प्रॉफिट क्या होता है? एमआरपी में से आप जो खरीदारी किए हैं अपने कोड पे, वो जब घटाते हैं तो 175 रुपये का आपको फायदा होता है। तो ये जो 175 रुपया है, ये आपका रिटेल प्रॉफिट कहलाता है। दूसरा आता है ग्रुप बोनस। ये जो ग्रुप बोनस है, यानी कि आपका जो ग्रुप है, नीचे जो आप ग्रुप अपना डेवलप कर रहे हैं, तो वहां से आपका जो है जो बोनस बनता है उसको ग्रुप बोनस बोलते हैं। वो आपका 6% से 21% तक जो है वो आपका ग्रुप बोनस के अंदर आता है। तो बोनस पाने के लिए हमेशा हर एक महीना 1,000 पीवी जो है अपने पर्सनल मेंबरशिप कोड पे 1,000 पीवी पूरे महीने में करना होता है ना। वो हर एक महीना आपको मेंटेनेंस के लिए 1,000 पर्सनल पीवी आप जब करते हैं तो आप बोनस के हकदार होते हैं, है ना। तो ग्रुप बोनस किस तरह से हम लोग देखते हैं? एक्युमुलेटेड पीवी के आधार पे आपका परसेंटेज भी इसमें बढ़ता है। जो 6% से 21% जो बताया जा रहा है, वो एक्युमुलेशन के हिसाब से जो है यहाँ पे आपका परसेंटेज भी बढ़ता है। जैसे कि आपका एपीवी अगर आपका 1,000 से और 2,999 है तो 6% पे रहेंगे। अगर वो एक्युमुलेशन जो है हो करके 3,000 से लेकर के और 9,999 तक गया तो आप 9% पे गए। और 10,000 से 19,999 तक जाता है तो आप जो है 12% पे जाते हैं। और 20,000 से 32,499 तक होता है तो 15% पे जाते हैं। ये एक्युमुलेशन है। ये आपका पीवी और आपके नीचे का पीवी सब मिला करके, और जो आप जब से ज्वाइन किए हैं तब से वो एक्युमुलेट हो करके, और जब इतना बनता है 32,499, मान लीजिए 3 महीना में जाके बना तो 15% पे आप पहुंचे। फिर उसके बाद से आपका 32,500 से लेकर के, और फिर आपका 44,999 तक जाता है तो आप 18% पे रहते हैं। और जैसे ही 45% पे जाता है ना, जैसे ही 45,000 पे जाता है, आप 21% पे जंप कर जाते हैं। और 21% पे जैसे जाते हैं वैसे ही आपको एक स्टेटस मिलता है, उसको बोलते हैं स्टार एजेंट, है ना। क्वालिफाइड नहीं, स्टार एजेंट इसको बोला जाता है। क्वालिफिकेशन, जैसे ही आप स्टार एजेंट बनते हैं, क्वालिफिकेशन का एक अलग क्राइटेरिया स्टार्ट होता है वहां पे, है ना। तो वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट जैसे आप बनेंगे तो 25% पे जाएंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। ग्रुप बोनस में 6% से 21% तक कैसे आप जाते हैं वो चीज यहाँ पे बताया गया है। अगर हम कुछ इलस्ट्रेशन के माध्यम से आपको दिखाएं, मान लेते हैं इनकम दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक है जो कि 6% पर है ना। और उन्होंने डीपी प्राइस पर जो है, डीपी प्राइस कितना, 2,500 रुपया का जो है प्रोडक्ट खरीदा, जिसमें कि उनका पर्सनल पीवी हुआ 1,000। और मान लेते हैं कि जो पॉइंट वैल्यू है वो सेल्स वैल्यू के बराबर है, मान लेते हैं, ये होता नहीं है। 1,000 पीवी अगर रहेगा तो वो 1,200 1,300 के लगभग लगभग एसवी जाता है। लेकिन मान लेते हैं कि एसवी अगर 1,000
है, ठीक है, तो उस पे इनका बोनस कितना बनेगा, पहला महीना अगर ये करते हैं इस तरह से 1000 पीवी, तो इनका बोनस बनेगा 685। क्योंकि 2500 रुपया का जब डीपी अगर देखें, मान लेते हैं 25% इनको रिटेल प्रॉफिट हो रहा है, तो 625 उनको रिटेल प्रॉफिट हुआ, और साथ में 60 रुपया इनको आया पर्सनल बोनस, है ना। अगर ये 12% पे रहते हैं और ये पर्सनल पीवी अपना 3000 करते हैं, यानी कि 3000 पर्सनल पीवी करने में खर्चा कितना करना पड़ा इनको, 7500 रुपया खर्चा करना पड़ा। 7500 रुपया जो खर्चा किए, और 25% वहां से अगर ये रिटेल प्रॉफिट पाते हैं, मान लेते हैं, तो 1875 रुपया इनको रिटेल प्रॉफिट से मिला। पर्सनल बोनस इनका बना 3000 एसवी का, 12%, 360 रुपया। और ग्रुप बोनस जो है 3-3 हजार, चूंकि इनके नीचे 9-9% पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर को इन्होंने ज्वाइन कराया था, जो कि 9% पे है, तो ये चूंकि 12% पे है और इनके डाउन में जो है 9% पे है, तो एक डिफरेंस जो है ना 12 - 9, यानी कि 3% डिफरेंस बोनस इनको नीचे वाले से मिलेगा। तो 3-3 हजार एसबी का 3%, 90 रुपया, 90 रुपया वो मिल करके 2415 रुपया इनका बन जाएगा। अगर हम देखते हैं कि ये 25% पे पहुंच जाते हैं, है ना, और ये 3000 अपना पर्सनल पीवी करते हैं, और उनके नीचे अगर 12% करने वाले जो है, अगर दो है इधर, फिर जाके 9-9% करने वाले चार हैं, और 6% करने वाले एक हैं, तो अगर हम पूरा मिला करके अगर देखें इनका बोनस, तो 7500 रुपया इन्होंने खर्च किया डीपी प्राइस पे। 7500 रुपया खर्च करके इन्होंने प्रोडक्ट लिया 3000 पर्सनल पीवी का, तो उसका जो 25% इनका मिल रहा है रिटेल प्रॉफिट, वो 1875 रुपया मिला। उसके बाद से इनका जो पर्सनल बोनस बनेगा, क्योंकि 25% पर है और 3000 एसवी है इनका, तो कितना बनेगा 25%, 750 रुपया इनका पर्सनल बोनस बना। और ग्रुप बोनस कितना बनेगा, ग्रुप में देखिए 12% पर दो लोग हैं, है ना, तो उनका ग्रुप बोनस जो बनेगा 9000 पे बनेगा। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर 12% पे है, उसके नीचे भी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है, और टोटल 9000 टीजीपीवी उस डिस्ट्रीब्यूटर का है ना, तो वो 9000 एसवी का 13% इनको मिलेगा, क्योंकि वो 25% पर है और ये 12% पे है। तो एक डिफरेंस बोनस जो होता है 25 - 12, तो ये इनको यहां से मिलेगा 13%, है ना, 1170 रुपया। दूसरे वाले से भी 1170 रुपया मिलेगा। और जो तीसरे वाले हैं 9%, 9% पे, ये लोग अभी अपने नीचे किसी को ज्वाइन नहीं कराए हैं, तो इनका टीजीपीवी 3000 ही है सबका। तो 3000 टीजीपीवी होने की वजह से ये चूंकि 9 पर है और आप 25% पर है, तो 25 - 9 कितना होता है, 16%। तो सब किसी से 3-3 हजार एसबी का 16% मिलेगा, 480 रुपया एफ तक, है ना। और जो लास्ट वाला है वो 6% पर है। तो 25% पे आप है, तो डिफरेंस बोनस 6% कितना हो गया, 19% हो गया। क्योंकि वो 2000 टीजीपीबी किया है, तो 2000 ग्रुप एसबी से उनको 19%, 380 रुपया मिलेगा। टोटल मिला करके इनका बोनस कितना बन रहा है, 7265 रुपया इनका बोनस बन रहा है। अब हम लोग देखते हैं आगे चल के स्टार ग्रुप बोनस को। अब क्या होता है कि एक मेंबर जो है वो एक स्टार बन गया है ना। अब उसका जो है ना, अब स्टार ग्रुप बोनस अब स्टार्ट होने वाला है ना। स्टार ग्रुप बोनस कब स्टार्ट होगा, जब वो स्टार एजेंट अपने नीचे दूसरे स्टार एजेंट को बनाना शुरू करेगा, तो स्टार ग्रुप बोनस मिलना शुरू होगा। और साथ में क्या मिलना शुरू होगा, डेवलपमेंट बोनस मिलना शुरू होगा। ये कैसे मिलेगा हम लोग आगे देखते हैं। जब 45,000 एक्यूमुलेशन पे पहुंच जाता है, और स्टार एजेंट को जब क्वालिफाई होने लगता है, जब वो हर एक माह 3000 पर्सनल पीवी करता है, ऐसा करने पर वो उस माह के लिए 25% के स्लैब में आता है। अब देखिए यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन में, ठीक है, कि इनके नीचे अभी डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कोई पीवी अगर नहीं किया हो, और ये 25% पर है, अगर इन्होंने 3000 पर्सनल पीवी कर लिया है, तो ये 25% अपना पा सकते हैं, है ना। अब स्टार ग्रुप बोनस में हम लोग क्या देखते हैं कि 27% से 31% तक का हम लोग पहले देखते हैं। एक स्टार जब बनता है, और जब उसके नीचे एक स्टार निकलता है, वो अपने डाउनलाइन में किसी एक को डेवलप करके वो क्यूएसए बनाता है, तो वो कहाँ पहुंच जाता है, 27% पे। जब दो उसके नीचे क्यूएसए निकलते हैं, तो वो 2% और बढ़ जाता है। फिर तीन निकलते हैं तो 2% और बढ़ जाता है। यानी कि 25 के बाद जैसे जैसे स्टार निकलते हैं, वैसे वैसे उसका परसेंटेज 25 से 2-2% बढ़ता है। 25 से 27,
27 से 29, 29 से 31। और जैसे ही 31% पर ये पहुंचते हैं, ये क्या कहलाते हैं? स्टार रूबी कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि 31% पे जो रह रहा है वो क्या कहलाएंगे? वो स्टार रूबी कहलाएंगे, राइट। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं 27 से 31%, और इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें जो है स्टार एजेंट को मिलते हैं, स्टार रूबी को मिलते हैं, उसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। पहला कि जब वो स्टार बन गए और उनके नीचे जब स्टार आना शुरू हो गए, तो एक जो कि डेवलपमेंट बोनस है वो स्टार्ट हो जाता है। हमने दिखाया था आपको शुरुआत में, जो बोनस का एक स्टेटमेंट दिखाया था, आपने देखा था उसमें कितना था डेवलपमेंट बोनस? 31,000 समथिंग था। यानी कि डेवलपमेंट बोनस एक बहुत बड़ा बोनस होता है जब स्टार निकलना शुरू हो जाते हैं। वो डेवलपमेंट बोनस कहाँ से मिलता है? हमारा जो पहला लेवल होता है उसका जितना पीजीपीवी होता है। अब ये पीजीपीवी क्या होता है? पर्सनल ग्रुप पीवी, है ना। यानी कि जब एक स्टार क्वालिफाई करता है और उसके नीचे बहुत सारे जो नॉन स्टार से जो पीवी आते हैं, वो टोटल मिला करके क्या कहलाते हैं? पीजीपीवी कहलाते हैं, है ना। यानी कि एक ऐसा पर्सनल ग्रुप, ठीक है, जिसमें कि क्वालिफाइड स्टार नहीं आते हैं, क्वालिफाइड स्टार उसमें से हट जाते हैं, तो उसको पीजीपीवी बोलते हैं। तो वो जितना हमारे फर्स्ट लेवल में 5%, सेकेंड लेवल से 4%, इसको हम एग्जाम्पल में आपको दिखाएंगे, इलस्ट्रेशन के माध्यम से भी दिखाएंगे। यहां पर आप देखिए, ये एक स्टार रूबी है। स्टार रूबी के तीन जो है लाइन, अलग अलग लाइन, और उसमें आप देखेंगे तो पहला जनरेशन में देखिए, पहले जनरेशन में उसमें तीन अलग अलग लाइन है, लेकिन उसमें पहले जनरेशन में एक ही क्यूएसए है। कितना है? एक क्यूएसए। और बाकी जो दो लाइन है उसमें एसए है। एसए का मतलब क्या हुआ? इन्होंने क्वालिफाई ही नहीं किया, है ना। स्टार एजेंट क्वालिफाई करने का मतलब 3,000 पर्सनल पीवी, 3,000 पर्सनल पीवी चूंकि इन्होंने नहीं किया, दो लोगों ने, तो सिर्फ एक ही आदमी जो है क्यूएसए बना इसमें, है ना। और उसके बाद से जो सेकंड जनरेशन है उसमें देखिए, जो एक जो आपके बायां साइड में दिखाई दे रहा है वो स्टार क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन दो किए हैं। तो ये तीनों जो है ना, ऊपर का एक और इधर दाहिना साइड का दो, ये तीनों क्या है? ये पहले लेवल में आ जाते हैं। पहला लेवल इसको बोला जाता है, ऐसे समझ लीजिए। ये जो होता है ये पहला लेवल होता है ना, जिसको कि ब्रैकेट में करके उसको हाईलाइट किया गया है। तो पहला लेवल होता है, इसी को कंप्रेशन बोलते हैं। कंप्रेशन में क्या होता है कि जो आपका जनरेशन होता है वो नहीं देखा जाता है, जो क्यूएसए है वो देखा जाता है, क्या कि हाँ वो किस किस लेवल पे है ना। तो लेवल इस तरह से प्रमोट कर दिया जाता है जो एक्टिव होते हैं। और ये पहला लेवल से 5%, दूसरा लेवल से 4%, ये 4% यहां से, तीसरा लेवल से 3%, चौथा लेवल से 2%, और पांचवें लेवल से 1%। ये आपका डेवलपमेंट बोनस यहाँ पर आपको मिलता है ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग बोनस स्टेटमेंट में चल करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। जब आप बोनस स्टेटमेंट खोलेंगे तो वहां पर आप क्या पाते हैं? बोनस स्टेटमेंट में, आपके बोनस स्टेटमेंट में पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, इस तरह करके आपका आता है। और आने के साथ साथ उनका स्टेटस भी लिखा रहता है, और साथ में उनका नाम भी लिखा रहता है, आईडी नंबर भी लिखा रहता है, और उन्होंने कितना पीजीपीवी किया है, कितना पीजीएसबी किया है, वो सब यहाँ पे लिखा रहता है। देखिए यहाँ पे एक पीजीएसबी का कॉलम बना हुआ है। तो इस तरह से कॉलम बना रहता है। और जो पहले लेवल पे आपका रहते हैं, यहाँ पे पहला लेवल यहाँ पे लिखा है, और पीजीएसबी यहाँ पे लिखा है। तो 11,575 यहाँ पे पीजीएसबी एक है पहले लेवल पे। तो इनका 5% जो है डेवलपमेंट बोनस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 578 रुपया। इस तरह करके जो है आपके ग्रुप में जितने लोग हैं सबका एकुमुलेशन के साथ जब आपका दिखाता है, तो वो कुछ इस तरह से डेवलपमेंट बोनस का बन करके आपके सामने आ जाता है। डेवलपमेंट बोनस 31,065 रुपया, इस तरह करके आपका डेवलपमेंट बोनस आ जाता है, वो 5%, 4% के हिसाब से। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट बोनस कैलकुलेट किया जाता है। वो आप बोनस स्टेटमेंट को देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सब कुछ वहां पे लिख करके आता है। और वो कंप्रेशन के हिसाब से होता है। अगर आपके नीचे अगर कोई स्टार एजेंट बहुत सारे हैं, एक लाइन में मान लीजिए कि दो स्टार एजेंट हैं जो क्वालिफाई नहीं किए, तीसरा भी नहीं किया, चौथा लाइन पे भी नहीं किया, चौथा जनरेशन भी नहीं किया, सबको वो हटा देता है कंप्रेस करके। जो अगर पांचवा जनरेशन में अगर कोई किया है क्वालिफाई, तो उसको ला करके
और आपका पहला लेवल बना देता है और 5% दे देता है। तो ये कंप्रेशन सिस्टम जो है ना, एक बहुत बड़ी खूबसूरती है डीएक्सन के मार्केटिंग प्लान में। अब क्या मिलता है उसको, जो स्टार रूबी बनता है, स्टार रूबी को एक 15,000 रुपए का हैंडफोन कैश इंसेंटिव मिलता है, एक टाइम, है ना। कब मिलता है? वो जो हमने एकुमुलेशन की बात करी थी आपसे, कि 45,000 में तो एक स्टार एजेंट बन जाता है, लेकिन उनका एकुमुलेशन जो है, वो स्टार एजेंट बनने के बाद भी एकुमुलेशन चलते रहता है। कब तक? 60,000 पीवी तक एकुमुलेशन चलता है। और जैसे ही तीनों स्टार एजेंट का जब एकुमुलेशन कंप्लीट हो जाता है, 60-60,000, तो फिर जाकर के 15,000 रुपया जो है आपके खाता में कंपनी जो है उसी टाइम, उसी महीना जो है, जैसे ही तीसरा एकुमुलेशन के साथ अगर ऐसे बन गया 60,000 पीवी के साथ, उसी महीना बोनस में आपका 15,000 रुपया गिर जाता है। कैसे गिरता है, यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। एक स्टार रूबी है, उनके नीचे तीन क्यूएसए हैं, है ना, 25%, 25% पर तीन क्यूएसए हैं, और तीनों ने जो है 60,000 पीवी जो है एकुमुलेशन से कर लिया, है ना। और बाकी उनके नीचे जो है 12% पर भी तीन लोग हैं, है ना। और अगर देखेंगे टोटल, अगर ग्रुप पीवी को अगर देखेंगे, तो टोटल ग्रुप पीवी 21,000, 21,000, 12,000, 21,000, आराम से देखिए, है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। और जब आप देखेंगे कि अगर इन्होंने अपना पर्सनल पीवी जो है 3,000 किया है, और मान लेते हैं कि इन्होंने 7,500 रुपये जो है वो डीपी प्राइस पे खरीदा था, तो रिटेल कितना करेंगे? 1,875 रुपया इनको रिटेल से मिलेगा। पर्सनल बोनस जो है इनका जो बनेगा, वो 3,000 एसबी का 31%, क्योंकि ये 31% पर है, तो 3,000 एसबी का 31%, 930 रुपया इनका बना पर्सनल बोनस। और फिर जाकर के आता है आपका ग्रुप बोनस। ग्रुप बोनस में देखिए, एक जो है आपका ये स्टार है, और ये आपके 25% पर है, तो 31 - 25 कितना हो गया? 6%, है ना। तो 1,260 इनसे मिल गया, फिर दूसरे वाले क्यूएसए से 1,260 मिल गया। अगर ये 12% पर है तो इनसे कितना मिलेगा? 31 - 12 कितना हो गया? 19%। तो इनको मिल गया इससे 2,280 रुपया। फिर ये एक 25% पे है, तो 31 - 25 कितना हो गया? 6%। तो ये 21,000 टीजीपीवी है, तो 21,000 इंटू 6%, है ना। तो इनको 1,260 यहां से मिल गया, और ये 12% पर 12% पर है, तो इनसे भी 19%, 19% मिल जाएगा, 2,280 मिल गया, है ना। अब डेवलपमेंट बोनस अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट बोनस से भी उनको कितना मिल रहा है? 1,050, 1,050 इस तरह से। और हैंडफोन इंसेंटिव जो है, वो चूंकि तीन लोग 60,000 कर लिए हैं, तो इनको हैंडफोन इंसेंटिव भी मिल जा रहा है 15,000 रुपया। और इस तरह से उस महीने इनका बोनस कितना आया? 31,575 रुपया इनका ये आया, हेडफोन इंसेंटिव आया। ठीक है। अब स्टार ग्रुप बोनस जो है ना, 33% से 37% को हम लोग समझते हैं कि ये कैसे बढ़ता है। जैसे हमने बताया था कि जैसे जैसे स्टार हमारे हमारे लाइन में क्वालिफाई होकर के आते रहते हैं, वैसे वैसे 2-2% बढ़ता है। तीन जब थे तो 31% था। जैसे ही चौथे क्वालिफाइड स्टार एजेंट आए, कितना परसेंट पे पहुंच गए? ये पहुंच गए चार की वजह के साथ 33% पे पहुंच गए। अब जब पांचवा आएगा तो कितना पे पहुंच जाएंगे? 35 पे पहुंच जाएंगे, राइट। तो ये देखिए, अब जब 35 पर जब ये पहुंचेंगे, तो 35 पर पहुंचने के लिए इनको ये चीज समझना होगा कि 35 पे जब आदमी पहुंच जाता है, तो वहां पे क्वालिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है। जब 35% आपको, आप तभी जो है क्लेम कर सकते हैं, जब आपके नीचे चार क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन जाए और 20,000 डीजीपीवी आना शुरू हो जाए। क्योंकि 35% जैसे ही आप जाते हैं, डीजीपीवी आपका स्टार्ट हो जाता है ना। ये याद रखिएगा। डीजीपीवी कब से स्टार्ट होता है? जब आप 35% पर जाते हैं तभी से, है ना, डीजीपीवी स्टार्ट होता है। तो 20,000 डीजीपीवी के साथ अगर चार क्वालिफाइड स्टार एजेंट रहे, तब आप 35% माने जाएंगे। या कोई भी अगर क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं रहा और 30,000 डीजीपीवी हो जाता है, तब भी आप जो है 35% क्लेम कर सकते हैं। ये हम क्यों दिखाना चाह रहे हैं आपको, आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं 33% तो समझ में आता है, क्वालिफाइड स्टार जो है ये सभी है। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग पांचवे पे जाते हैं, ठीक है, पांचवा स्टार पे हम लोग जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्टार जो होते हैं ना, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जब क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो फिर 35% कैसे माना जाएगा, है ना। 35% नहीं माना जाएगा, या तो टोटल जो है वो क्वालिफाई कर जाए, या फिर अगर नहीं कर पा रहे हैं
तो फिर जाकर के एक कंडीशन दे दिया जाता है कि 20,000 डीजीपीवी अगर आप कर लेते हैं और आपका 4 ही क्वालिफाइड स्टार एजेंट है, तो आप 35% पे आप माना जाएगा आपको कि आप 35% पर हैं, है ना। या फिर दूसरा तरीका है कि अगर कोई भी आपका स्टार बन गया लेकिन वो स्टार जो है काम करना छोड़ दिया, वो मतलब कि अब 1,000 पीवी कर ले रहा है, ठीक है, 3,000 पर्सनल पीवी नहीं कर रहा है, तो फिर जाके उस कंडीशन में क्या होगा आपका, कि आप एक अलग लाइन पे काम करना शुरू कर सकते हैं और क्वालिफाइड स्टार एजेंट निकाल सकते हैं। और जब तक आप निकालेंगे तब तक आप जो है 35% क्लेम करने के लिए आपको क्या करना होगा, 30,000 डीजीपीवी आपको करना होगा, तब जाकर के आप 35% पर यहां पर माने जाएंगे। उसी तरह से सेम क्या होता है 37%। 37% जैसे ही आप 6 स्टार को लेकर के आते हैं तो आप 37% पे आ जाते हैं और आपका स्टेटस होता है डायमंड का। एक डायमंड बन जाते हैं आप। डायमंड एक ऐसा स्टेटस है कि डायमंड जैसे आपका स्टार एजेंट एक बहुत ही क्रूशियल स्टेटस है जो शुरुआत वाला स्टेटस था, सेम उसी तरह से आपका डायमंड स्टेटस बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि जब आप डायमंड बनते हैं तो डायमंड बनने के बाद आप डायमंड बनाना शुरू करते हैं और तब लीडरशिप बोनस स्टार्ट होता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, है ना। तो आप जब डायमंड बनते हैं, 6 स्टार को लेकर के आते हैं, आप एक डायमंड बनते हैं। और उसमें से फिर क्या होता है कि किसी महीने में आपको 37% पे क्वालिफाई करना है, डायमंड अपना क्वालिफाई करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप कम से कम 4 क्वालिफाइड स्टार अपने पास रखें, है ना, और साथ में 25,000 डीजीपीवी कर ले, तो आप क्वालिफाइड स्टार डायमंड माने जाते हैं, है ना। या आप जो है अगर कोई भी स्टार आपके नीचे अगर नहीं है, या फिर 4 स्टार से कम है, ठीक है, 4 क्वालिफाइड स्टार नहीं है आपके पास, तो आपको जो है 50,000 डीजीपीवी करना होगा, है ना। यानी कि 50,000 डीजीपीवी जरूरी हो जाता है जब 4 से कम स्टार एजेंट क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो 50,000 कम से कम डीजीपीवी होना चाहिए, है ना। जब आप एक डायमंड बनते हैं तो ये 50,000 डीजीपीवी आपका बहुत ही छोटा एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ना। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करते हैं, हमने ऐसे ऐसे डायमंड को देखा हुआ है जिनका की डीजीपीवी होता है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसे डायमंड होते हैं, है ना। तो ये 50,000 डीजीपीवी जो होता है ना, ये एक बहुत ही मिनिमम मिनिमम क्राइटेरिया है ना। तो ये 37% पे जाने के लिए, क्वालिफाइड डायमंड जाने के लिए ये चीज करना होता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं डीजीपीवी क्या है, उसको यहां पर दिखाया गया है। डीजीपीवी का मतलब होता है कि आपका जो भी क्वालिफाइड डायमंड आपके नीचे है, 37% पे जो भी हैं, उनके उनके पीवी को छोड़ करके जो जितना भी पीवी रहता है वो सभी आपका डायमंड ग्रुप पीवी कहलाता है ना। यहाँ पर देखिए इस इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि एक 37% पे ऊपर है जहां पे कट लगा हुआ है, और एक 37% पर नीचे है जिस पर कि कट लगा हुआ है। इनका जो है ना इसमें जोड़ा नहीं जाता है डीजीपीवी में, क्योंकि ये लोग क्यूएसडी है ना। ये 37% पर है, यानी कि ये क्वालिफाइड डायमंड है ना। 37% पर है, तो जो 37% से नीचे होते हैं वो आपके ग्रुप में ऐड होता है डीजीपीवी, है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं ये इलस्ट्रेशन के माध्यम से, है ना। अब दूसरा चीज आप देख सकते हैं यहां पर कि 37% पर एक है जिनका कि पर्सनल पीवी 3,150 है, पर्सनल एसवी 4,935 है। और इसमें आप देख सकते हैं 50,000 डीजीपीवी इन्होंने कैसे किया है। 6 अलग अलग जो है लाइन में इन्होंने किया है, और सब कोई भी इसमें 37% पे नहीं है। 37% पे नहीं है, इसका मतलब है कि जितना पीवी है ये सभी पीवी इनके डीजीपीवी में काउंट होगा, है ना। यानी कि इसमें अगर आप देखें तो इसमें 3 क्यूएसए दिखा रहा है ना। 3 क्यूएसए दिखा रहा है, इसी वजह से इनको 50,000 डीजीपीवी करना ही होगा, है ना, तब जाकर के ये 37% पे रहेंगे। और जब सब किसी का अगर आप देखते हैं तो डीजीपीवी 50 से ऊपर है, 51,450 डीजीपीवी है, और ये 37% पे ये क्वालिफाई कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं ओवरसीज ट्रिप कैश इंसेंटिव, जो कि 1,20,000 रुपया होता है। ये भी मिलता है जब आप डायमंड बनते हैं, या फिर आप जो है स्टार रूबी, ऐसे स्टार रूबी होते हैं जो कि
पांच लाइन में, अलग अलग लाइन में, पांच अलग अलग लाइन में 15,000 का जो हैंडफोन कैश इंसेंटिव पाने वाले जैसे ही बन जाते हैं, वैसे ही आपको क्या मिलता है, 1,20,000 रुपया आपको कैश में मिलता है। ये चीज आपको कैश ओवरसीज ट्रिप के लिए मिलता है, लेकिन वो आप अपने पर्सनल काम के लिए आप कभी भी यूज कर सकते हैं। ये कब मिलता है, जैसे ही आपका पांचवा हैंडफोन कैश इंसेंटिव विनर एक पांचवा लाइन में आ गया, एक अलग लाइन में आ गया, पांचवे लाइन में, है ना, तो आपको 1,20,000 मिल जाता है। ये 15,000 का कैसे मिलता है, मैंने पीछे बताया था कि जो स्टार रूबी के नीचे 60,000 हो जाता है तो 15,000 उनको मिलता है। तो इसी तरह का 15,000 रुपया वाला हैंडफोन कैश इंसेंटिव लेने वाले पांच बना दीजिए अलग अलग लाइन में, आप इंजॉय कीजिए 1,20,000 रुपया, है ना, आपके खाते में उसी महीने चला जाएगा जिस महीने आप 15,000 वाला पांचवा लाइन में जोड़ देंगे, है ना। तो वो चीज हो जाएगा। और उस कंडीशन में बोनस देखिए आपका किस तरह से ये चीज होता है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे 44,645 रुपया जो है इस तरह से मिलता है आपको एक डायमंड के लेवल पे। एक मिनट, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है ये वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग लीडरशिप बोनस पे। हम लोग आते हैं लीडरशिप बोनस, वो कैसे स्टार्ट होता है, जब एक डायमंड, देखिए यहाँ पर लीडरशिप बोनस बहुत अच्छे से हम लोग को समझना है एकदम। अपना माइंड जो है यहाँ पे फोकस रखिएगा और बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे यहाँ पर, है ना। पहला चीज हमको समझना है कि डायमंड हमें बनना है ना, क्वालिफाइड डायमंड बनना है ना, 37% पे हमें हमेशा रहना है, ये बात हम लोग को समझ लेना है ना। उसके बाद से लीडरशिप बोनस हमको कैसे मिलता है, जब हमारे नीचे डायमंड जब बनना शुरू हो जाते हैं, हमारे नीचे डायमंड बनना शुरू होते हैं, तो फिर जाकर के लीडरशिप बोनस आना शुरू हो जाता है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर SD लाइन लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से लिखा हुआ है। ये SD लाइन है, यानी कि आप पहले स्टार बन डायमंड बने, डायमंड बनने के बाद से जब आप एक डायमंड को अपने नीचे बनाते हैं, क्वालिफाइड डायमंड बनाते हैं, तो आपका पहला लेवल से आपको 5% जो है लीडरशिप बोनस मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप दो बनाते हैं तो पहले लेवल से 5% आपको मिलता है, दोनों से मिलेगा, दोनों दोनों लाइन से 5-5% दोनों लाइन से मिला। और नीचे वाले लाइन में जितना भी लोग रहेगा, नीचे जितने भी नीचे डेप्थ तक डायमंड बनते गए बनते गए बनते गए, सब किसी से 3-3% मिलेगा, है ना। तीन लाइन अगर आप डेवलप कर लेते हैं, यानी कि आप ESSD कहलाते हैं, एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड, एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड, है ना। तो उस कंडीशन में आपका तीन लाइन डायमंड का बन जाता है, और तीनों लाइन से आपको पहले लेवल से कितना मिलता है, 5% मिलता है। और दूसरे से लेकर के और नीचे जितना नीचे तक रहेगा, कोई उसका लिमिट नहीं है, 100वें लेवल तक अगर आपका पूरा डायमंड 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 अगर भरा हुआ है, तो 100वें लेवल से भी आपको 4.8% जो है यहाँ पर लीडरशिप बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। चौथा, जैसे ही डायमंड बनाते हैं आप, आपका स्टेटस हो जाता है डबल डायमंड, और आपको पहले लेवल से 5% तो मिलेगा, है ना, पहले सभी लोगों से। और साथ में नीचे के लेवल से, नीचे सेकंड लेवल से नीचे के Nth लेवल तक 5.8% वहां से मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। और उसके बाद से इसी तरह से जैसे जैसे आप लाइन निकालते चले जाएंगे, पहला लेवल से सबसे 5-5% मिलता है। और सेकेंड लेवल से जैसे जैसे आप डायमंड क्वालिफाई कराना शुरू करते हैं, डायमंड बढ़ाना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आपका सेकेंड लेवल से स्टार्ट होता है 3%, 4.8, 5.8, 6.5, 7.1, 7.6, 8%, 8.3, 8.5, है ना, इस तरह करके होता है। अगर आप देखें यहाँ पर, तो बहुत तेजी से आपका जो बोनस जा रहा है, छठा लेवल जो ट्रिपल डायमंड का होता है, ट्रिपल डायमंड पे 7.1 हो जा रहा है। 5% आपका पहला लेवल से है, और 7 जो है वो आपका दूसरा और उसके नीचे वाला है, तो टोटल मिला करके 12% तो ऐसे हो जा रहा है आपका, है ना। टोटल लीडरशिप बोनस मैक्सिमम कितना मिलेगा क्राउन क्राउन एम्बेसडर बनने पर,
15% मिलेगा। 15% में से 12% आपको तो यही ट्रिपल डायमंड तक में ही काम हो जाता है ना। तो 12% इसीलिए बोला जाता है कि पहले आप ट्रिपल डायमंड बनिए, क्राउन डायमंड बनिए। क्राउन डायमंड में देखिए 10 लाइन जो सबसे लास्ट में इसमें दिखाई दे रहा है, 10 लाइन। तो 10 लाइन में देखिए 5% है और 8.5% है, 8 5 13, 13.5% जो है लीडरशिप बोनस आप क्लेम कर सकते हैं क्राउन डायमंड बनने पर, है ना। और फिर जाकर के धीरे धीरे करके वो सेकेंड लाइन से आपका 8.7, 8.9, 9.1 इस तरह करके, और जब क्राउन एम्बेसडर कोई होता है और 20 डायमंड लाइन उनका क्वालिफाई होता है किसी का, तो उसको कंप्लीट लीडरशिप बोनस 15% उसको मिलता है। अब यहाँ पर एक और चीज जो है नीचे जो लिखा हुआ है, मिनिमम डीजीएसबी नीडेड टू गारंटी अपलाइन, ये कितना लिखा है? 25,000 डीजीपीवी अगर आप ईएसडी हैं, है ना। 50,000 डीजीपीवी अगर आप एसएसडी हैं, 75,000 डीजीपीवी जब आप एक ईएसएसडी हैं। और ईएसएसडी के बाद जैसे ही आप डबल डायमंड बनते हैं, 1 लाख डीजीपीवी करना अनिवार्य हो जाता है। इसका मतलब यही है ना। यानी कि हम लोग क्या देख रहे थे कि एक स्टार डायमंड को क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए था? 25,000 डीजीपीवी मिनिमम करना था। 4 अगर उसके पास लाइन है, स्टार एजेंट का क्वालिफाइड लाइन है, तो 25,000 डीजीपीवी पे वो क्वालिफाई कर सकता है ना। लेकिन यहाँ पे डबल डायमंड के केस में कितना है? 1 लाख है। ईएसएसडी के लेवल पे कितना है? 75,000 है डीजीपीवी, है ना। तो ये जो जितना ये डीजीएसबी दिखा रहा है, इतना तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप बोनस आप जो क्लेम करते हैं, अगर आप डबल डायमंड हैं और आप 37% के लिए 25,000 डीजीपीवी पर ही फोकस करते हैं, तो आपका नीचे वाले लाइन से क्या करता है ना, आपका 1 लाख जो है कंप्लीट कर देता है, तो 75,000 एसवी का आपका नुकसान हो जाता है लीडरशिप बोनस में। इसीलिए उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा डीजीपीवी बढ़ते रहना चाहिए। अब थोड़ा हम लोग चलते हैं और इसको इलस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक डायमंड जो होता है उसका कैसे कैलकुलेट होता है पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखते हैं तो ये सभी जितने डायमंड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी डायमंड क्वालिफाइड डायमंड का है, ठीक है, क्वालिफाइड है, यानी सभी 37% पर है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला डायमंड है, इसके नीचे कितने लाइन है क्वालिफाइड डायमंड का? कितना लाइन है? 5 लाइन, ठीक है। 5 लाइन है ना। और इसका जो दूसरा लेवल है वहां पर कितना लाइन है? कितना है? 2 क्वालिफाइड डायमंड है। तीसरा लेवल पे कितना है? 3 है ना। चौथा लेवल पे 1 है। पांचवा लेवल पे 5 है। और छठा लेवल पे 2 है ना। तो ये जो ऊपर वाला है, इसका छठा लेवल तक, यहाँ तक का एक क्वालिफाइड डायमंड का एक यहाँ पे दे दिया गया है डायग्राम, है ना। अब इसको हम लोगों को समझना है। ये जो सबसे ऊपर का डायमंड है, उसके नीचे अगर 5 लाइन क्वालिफाइड कर रहा है, इसका मतलब इनको जो बोनस आएगा वो आएगा एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड का बोनस आएगा, है ना। एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड का जो बोनस है, पहले लेवल पे कितना है? 5% है। दूसरे लेवल से कितना आता है? दूसरे लेवल और उसके नीचे से 6.5% आता है। मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूं। यहाँ देखिए, ये जो 5 का देखिएगा, अगर तो 5 में देखिएगा, तो 5 का सेकेंड लेवल पे कितना है? 6.5% दिखाई दे रहा है ना। तो यही 6.5% यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये पहले लेवल से 5% डीजीएसबी का सबसे इनको लीडरशिप बोनस मिला। और दूसरा लेवल से 6.5% स्टार्ट हो जाएगा, 6.5, 6.5, 6.5। तो ये 6.5 मिला दूसरे लेवल से। तीसरे लेवल पे भी इनको 6.5% मिल रहा है ना। लेकिन चौथा लेवल पे देखेंगे तो 3.5 ही मिला, है ना। अब ये 3.5 क्यों मिला? अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि ये जो भाई साहब हैं, 3.5 जहां पे दिख रहा है, उसका ऊपर जाइए और उसके ऊपर जाइए, तो एक जो डायमंड है, उनके नीचे 2 लोग हैं, 2 क्वालिफाइड डायमंड है, यानी कि ये क्या है? ये एसएसडी है। तो एसएसडी का सेकेंड लेवल से कितना मिलना शुरू हो जाता है? सेकेंड लेवल से 3% उसको एसएसडी को मिलना शुरू हो जाता है। इसी वजह से ये एसएसडी को 3% मिल जाता है। इसी वजह से 6.5 में से क्या हो जाता है? 3 कट जाता है, इस एसएसडी के पास पहुंच जाता है, और 3.5 इनको मिलता है ना। 3.5 ही इनको मिलता है जो ईडीडी है ऊपर वाले, है ना। और नीचे वाले से भी जो ये एसएसडी है वो 3.5 क्लेम कर लेगा, और इनको जो है यहां से भी 3.5 ही मिलेगा, और एसएसडी कितना कर लेगा क्लेम?
3% एसएसडी क्लेम कर लेगा। और यहां पर देखें आप तो जो सबसे नीचे वाला जो छठा लेवल है वहां से इनको 0% मिल रहा है, यानी कि इनको लीडरशिप बोनस नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसका ऊपर वाला को देखिए, ये जो क्वालिफाइड डायमंड है इसका भी 5 लाइन हो गया है, यानी कि ये भी जो है क्या कर रहा है, ये भी ईडीडी बन गया, बराबर स्टेटस का आ गया। जो इनका स्टेटस था वही स्टेटस इनका भी है। तो इस वजह से बराबर स्टेटस आ जाने की वजह से ये जो नीचे वाले ईडीडी है ये अपना सेकेंड लेवल से क्या करेंगे, 6.5% उठाना शुरू कर देंगे। और जब ये 6.5% उठाना शुरू कर देंगे तो इनके ऊपर वाले जो ईडीडी है उनको लीडरशिप बोनस अब यहां से नहीं मिलेगा। ये जो स्टेटस जब बराबर हो जाता है तो डिफरेंस बोनस जो है वो नहीं मिलता है। तो हमेशा याद रखना है हम लोगों को कि हम लोगों को डिफरेंस बोनस पे ज्यादा फोकस करना है ना। स्टेटस इसीलिए बेहद बेहद जरूरी है, स्टेटस को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना। और स्टेटस तभी बढ़ेगा जब हम स्टार एजेंट डेवलप करेंगे। स्टार एजेंट डेवलप तभी करेंगे जब हम पीजीपीवी पे ध्यान देंगे, है ना। तो पीजीपीवी स्टार एजेंट को डेवलप करता है, और कहीं पर भी एक स्टार एजेंट डेवलप हो रहा है इसका मतलब कि कहीं ना कुछ हिल रहा है, स्टेटस में कहीं ना कहीं कुछ हिल रहा है ना। तो इस बात का ख्याल रखना है। और इस तरह से अगर आप देखें यहाँ पर तो जो लीडरशिप बोनस है यहाँ पर आप लोग देखिए, ये चूंकि एसएसडी लाइन था तो एसएसडी लाइन के लिए गारंटी अपलाइन 50,000 था। इनका जो डीजीएसबी था वो 25,000 था। इसी वजह से डीजीएसबी जो है बोरो कर लिए, चूंकि 50,000 पूरा करना था, इसी वजह से 25,000 पे ये तो कर लिए, लेकिन 24,378 जो है इनका यहाँ से माइनस कर लिया जाता है। और यहाँ से माइनस होने का मतलब है कि लीडरशिप बोनस में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है ना। तो इसीलिए हमेशा जो है अगर आप जिस स्टेटस पे हैं उतना डीजीएसबी जरूर मेंटेन करें। डबल डायमंड अगर बन गए हैं तो 1 लाख डीजीएसबी जरूर मेंटेन करना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अब हम लोग आते हैं आठवां लेवल, ग्रुप इंसेंटिव। ये ग्रुप इंसेंटिव क्या होता है? ये एक्चुअल में डायमंड स्टेटस पे जब आप जाते हैं तो जितना कंपनी का प्रॉफिट होता है, कंपनी अपने प्रॉफिट में से डायमंड को, जो क्वालिफाइड डायमंड होते हैं उनको 2% जो है अपना अपना हिस्सा देती है, हिस्सेदारी होती है, पार्टनरशिप होता है। जैसे ही कोई डायमंड बनते हैं तो उनका प्रॉफिट जो होता है ना शेयर किया जाता है, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसका 2% जो है उनके साथ शेयर किया जाता है। और वो अगर आप देखें 2% शेयर किया जाता है जो, वो लगभग लगभग इनको कितना मिला है, लगभग 4-5 हजार रुपया इनको मिला है, जो आगे आपको दिखाया था हमने। ग्रुप इंसेंटिव कैसे कैलकुलेट होता है? तो ये भी कैलकुलेट होता है आपका डीजीएसबी से, है ना। आप जितना करते हैं उसका 100%, और फिर जाकर के आपके पहले लेवल का जितना डीजीएसबी होता है उसका 50%, दूसरे लेवल से 40%, तीसरे लेवल से 30%, इस तरह करके होता है। अब हम 9वें स्टेप पे चलते हैं। हमारा जो 9वां इनकम है वो है ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव, और ये 2% होता है। जितना भी टीएसआई फंड बनता है ना, उसका 2%, सॉरी, जितना भी आपका एसवी होता है, पूरा एनुअल एसवी, जितना कंपनी का बिजनेस होता है उस एनुअल एसवी का 2% जो है कंपनी क्या करती है, वो निकालती है। किसके लिए? लोगों को घुमाने के लिए, है ना, देश विदेश की यात्रा करने के लिए। और जितना टीएसआई फंड बनता है उसका आधा फंड क्या करती है कंपनी, वो एक टीएसआई एसए बनाती है, एक और एक टीएसआई एसडी पॉइंट पे, दो तरीके का निकालती है। एक आपका इंटरनेशनल टीएसआई और एक होता है नेशनल टीएसआई। तो इस तरह से निकाला जाता है, 50-50% जो है उस फंड का दे दिया जाता है। तो ये दो तरह के टीएसआई फंड जो है वो निकाले जाते हैं। पहला वाला जो होता है, जो एसए पॉइंट होता है, उसका कैलकुलेशन किससे होता है? पीजीएसबी से होता है ना। और उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि जब पीजीएसबी से होता है तो जिस तरह से डेवलपमेंट बोनस होता है ना, सेम उसी तरह से इसको भी आपको समझना है। आपका जो पीजीएसबी है उससे 100% जो है ना उस पीजीएसबी का टीएसआई पॉइंट में कैलकुलेट किया जाता है। और 50% आपके पहले लेवल से, 40% आपके दूसरे लेवल से, तीसरे लेवल से 30%, चौथे लेवल से 20%, और पांचवें लेवल से 10%। ये पीजीएसबी पे होता है। जो स्टार एजेंट का होता है वो पीजीएसबी से होता है ना। और जो स्टार डायमंड का होता है वो डीजीएसबी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। पीजीएसबी हमेशा कम रहता है लेकिन डीजीएसबी बड़े बड़े होते हैं, है ना। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए आप।
कैलकुलेशन को, है ना। थोड़ा यहाँ पर देखिए, एक बोनस स्टेटमेंट है इनका, है ना। ये जो ईएसएसडी है इनका, देखिए पीजीएसबी कितना दिखाई दे रहा है, 14,047 इनका पीजीएसबी दिखाई दे रहा है ना। जो पीजीएसबी इनका दिखाई दे रहा है 14,047, और यहाँ पे पर्सनल इनका टीएसआई पॉइंट, यहाँ पे नीचे देखिए पर्सनल टीएसआई पॉइंट कितना दिखाई दे रहा है, 791 टीएसआई दिखाई दे रहा है। यानी कि इसको 14,047 में से डिवाइड कर दीजिए, ये 791 है ना। 14,047 में से जब डिवाइड करेंगे 791, तो कितना आएगा, 17.758, यानी कि 17 रुपया 76 पैसा, मतलब इतना एक रिंगिट का अमाउंट है ना। एक रिंगिट मतलब 17 रुपया 76 पैसा, ये आ जाता है, एक फैक्टर होता है। यानी कि हमेशा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके साथ जो है देखेंगे, 17 रुपया 76 पैसा, याद रखिएगा, 17 रुपया 76 पैसा। इसी वजह से जितना पीजीएसबी, अब जैसे ये 14,047 इनका पीजीएसबी है, तो इस ये पीजीएसबी मतलब क्या हो गया, रुपया हो गया, है ना। तो इसको रिंगिट कितना बनेगा, 14,047 का कितना रिंगिट बनेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, 17 रुपया 76 पैसा से डिवाइड कर देंगे, तो 791 रिंगिट बन गया, है ना। तो यही 791 यहाँ टीएसआई पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि 14,047 जो पर्सनल है उसका 100% कैलकुलेट होता है, इसी वजह से 791 यहाँ आ रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका दूसरे लेवल से, है ना, सॉरी पहले लेवल से। तो ये पहला लेवल में अगर हम लोग देखें, तो पहला लेवल में देखिए कितना कितना है, 16,681, 33,251, 28,218 और 11,575। ये सभी को जब आप ये करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे कितना आ रहा है, 89,725 आ रहा है। इतना 89,725 पहले लेवल का रुपया हो गया, ऐसे समझिए। 89,725 पहले लेवल का रुपया हो गया। तो 17 रुपया 76 पैसा से जब डिवाइड करेंगे तो रिंगिट आ जाएगा। कितना रिंगिट आ रहा है, 5,052.65 इतना रिंगिट आ गया, है ना। अब क्योंकि पहले लेवल से कितना ले रहा है, टीएसआई पॉइंट कितना ले रहा है, 50% है ना। तो इसीलिए पहले लेवल का 50%, तो 5,052 का 50% कितना हो गया, 2,526 हो गया। यहां पर देखिए 2,526 लिखा है, पहले लेवल से टीएसआई पॉइंट 2,526, है ना। अब इसी तरह से दूसरे लेवल का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे लेवल में जितना भी आ रहा है आपका, वो देख लीजिए क्या हो रहा है ये, सॉरी। तो दूसरे लेवल से आपका पीजीएसबी इतना बन रहा है, ठीक है, सबको कैलकुलेट करके निकाला गया, 1,32,509 इतना बन रहा है दूसरे लेवल से। तो ये 1,32,509 पीजीएसबी जो है उसको हमने क्या बोला, रुपया बोला। अब रुपया को अब क्या करेंगे, रिंगिट से आप डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 17.76 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको रिंगिट मिल जाएगा, 7,461.9 रिंगिट आपका मिल गया, है ना। तो कितना लेना था दूसरे लेवल से, तो 40%। तो 40% जब आप कर देंगे तो 2,985, यहाँ देखिए 2,985 बन गया, है ना। तो इसी तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब आप चूंकि 2025 में आ गए हैं, है ना, और जनवरी आपका चल रहा है, जनवरी का जैसे ही आपका बोनस आए, तो उस बोनस का स्टेटमेंट देखिए, और वहां पर क्या कीजिएगा कि आप भी अपना पर्सनल वाला ले लीजिएगा, कितना आपका पीजीएसबी है ना, और कितना आपका पर्सनल आपका टीएसआई पॉइंट बना, और जितना बना वो दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करिएगा तो एक फैक्टर आपको मिल जाएगा रिंगिट वाला, है ना। उसी रिंगिट को आप अपने पास रखिएगा कि आप कभी भी कैलकुलेट करें तो उसी रिंगिट के हिसाब से कैलकुलेट करें, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर, थैंक यू सो मच।